हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 8 जून जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ है, तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 7वां T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था। देखिए, तो 7वां T20 वर्ल्ड कप जो 2021 में हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है न्यूजीलैंड को हरा के। तो अभी तक जितने भी T20 वर्ल्ड कप हुआ है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। देखिए, विजेता उपविजेता और किस वर्ष खेला गया था और कहाँ पे खेला गया था। तो सबसे जो पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था, भारत ने जीता था पाकिस्तान को हरा के, और ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद जो 2009 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वो जीता था पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा के, और हुआ था कहाँ पे, इंग्लैंड में। इसके बाद 2010 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वो इंग्लैंड ने जीता था ऑस्ट्रेलिया को हरा के, और ये हुआ कहाँ था, वेस्ट इंडीज़ में। 2012 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, श्रीलंका को हराया था, और ये हुआ ही था श्रीलंका में। फिर 2014 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वो जीता था श्रीलंका ने, भारत को हराया था, और ये हुआ था बांग्लादेश में। 2016 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वो जीता था वेस्ट इंडीज़ ने, इंग्लैंड को हराया था, और ये हुआ था भारत में। और 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता, न्यूजीलैंड को हराया था, और ये हुआ था संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। ये संयुक्त रूप से मेजबानी किया था। अगला क्वेश्चन है, 2020 ओलंपिक में मीराबाई चानू ने कितने किलोग्राम का वजन उठाकर वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीती थी। देखिए, किसी किसी स्टूडेंट ने कहा कि कितने किलोग्राम वर्ग वजन भार वाले में जीती थी। तो अगर ये क्वेश्चन रहा, तो ये इनका जो 49 किलोग्राम जो इनका वजन है, 49 किलोग्राम मतलब भार वर्ग वाले में इन्होंने जीता है। और अगर कितना किलो वजन उठाया गया है, तो ये 202 किलो वजन उठा के सिल्वर मेडल जीती थी। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत राय, या फिर इन्हीं को सत्यजीत रे बोला जाता है, सत्यजीत रे या फिर राय द्वारा लिखी पुस्तक या फिर इनकी जो आत्मकथा है, कौन सी है। तो सत्यजीत राय द्वारा 1982 में इनकी जो आत्मकथा था, जखन छोटो छिलम, जब मैं छोटा था, जखन छोटो छिलम, ये इनकी आत्मकथा है। लता मंगेशकर अवार्ड किस राज्य के द्वारा दी जाती है। तो देखिए, लता मंगेशकर अवार्ड जो है, यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1984 में यह पुरस्कार देना स्टार्ट किया, और साथ ही इसके बाद 1992 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी यह पुरस्कार दी जाने लगी। तो ऑप्शन में या तो मध्य प्रदेश होगा या तो फिर महाराष्ट्र होगा। 15वीं हॉकी वर्ल्ड कप किस साल आयोजित की जाएगी। देखिए, 15वीं हॉकी वर्ल्ड कप जो है, ये 2023 में जो पुरुषों का विश्व कप हॉकी होगा, वो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और राउरकेला के बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में 13 से 29 जनवरी 2023 में आयोजित की जाएगी। तो और ये होगा कहाँ पे, तो ये भारत में होगा। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। देखिए, पंडित रविशंकर जो है वो सितार वादक है, और यह एक संगीतज्ञ भी है। इनको 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 19वीं सदी में कथक के प्रसिद्ध नर्तक कौन थे। तो ये देखिए, पंडित बिरजू महाराज जी जो हैं, ये 19वीं सदी के कथक के प्रसिद्ध नर्तक थे। 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। देखिए, 15वें वित्त आयोग का गठन जो हुआ था ना, 2017 में हुआ था, और 2017 में NK सिंह की अध्यक्षता में की गई थी। और ये जो होगा ये 5 सालों के लिए मान्य होगा, 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक। सर्दियों में बारिश किसके कारण होती है। तो देखिए, सर्दियों में जो बारिश होता है ना, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। 2021-22 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया।
तो देखिए 2021-22 ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो 2021 के लिए किया गया, असमिया साहित्यकार है नीलमणि फुकन, इनको 2021 के लिए सम्मानित किया गया। और 2022 के लिए कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को किया गया है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? देखिए तो ये भारतनाट्यम की सुप्रसिद्ध नर्तांगना है। देखिए इनको जो है ना 1956 में, माफ़ कीजिएगा, इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण, 1957 में संगीत नाटक अवार्ड और 1967 में संगीत नाटक फेलोशिप मिल चुका है इनको अवार्ड। एक क्रिकेट खिलाड़ी को कितने तरीके से आउट किया जा सकता है? तो देखिए 11 तरीके से आउट किया जा सकता है। ये बोल्ड हो सकता है, कैच आउट हो सकता है, LBW हो सकता है, स्टंपिंग हो सकता है, रन आउट हो सकता है, गेंद को 2 बार हिट करने से हो सकता है, हिट विकेट हो सकता है, फील्ड को बाधित करने से टाइम आउट हो सकता है, मांकडिंग आउट हो सकता है, या फिर हैंडल द बॉल, इस तरीक़ा से भी आउट किया जा सकता है एक क्रिकेटर को। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य क्या है? देखिए जो ऑप्शन में था वो छऊ नृत्य है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल का जो लोक नृत्य है वो है वृंदा नृत्य, गंभीरा नृत्य, टूसू डांस, संथाली नृत्य और लाठी नृत्य। ये सब वेस्ट बंगाल का लोक नृत्य है, लेकिन आपके ऑप्शन में ये था, छऊ नृत्य था। मलेरिया रोग किस कारण फैलती है? देखिए फीमेल एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है मलेरिया रोग। इस मच्छर में एक खास प्रकार की जीवाणु पाया जाता है जिसे प्लाज्मोडियम का नाम से जाना जाता है। अब आपके ऑप्शन में या तो फीमेल एनाफिलिस होगा या फिर प्लाज्मोडियम दिया होगा। चेतन भगत की पहली पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए 5 पॉइंट समवन, ये फर्स्ट बुक है चेतन भगत का, और दूसरी बुक जो है ये 1 नाइट एट कॉल सेंटर, ये इनकी दूसरी बुक है। अगला क्वेश्चन है, बंदर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? देखिए बंदर के काटने से, बिल्ली के काटने से, कुत्ता के काटने से, किसी के भी इन सब में से किसी के काटने से रेबीज नामक बीमारी फैलता है। देखिए रेबीज एक विषाणु जनित यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी है जिनको न्यूरोट्रॉपिक लाइसिसीवर्स, इस वायरस का नाम क्या है? न्यूरोट्रॉपिक लाइसिसीवर्स वायरस है, जिस कारण से अत्यंत तेज दिमागी बुखार जिसको बोला जाता है, या फिर दिमागी सूजन जिसको बोला जाता है इंसेफ्लाइटिस। और ये जो होता है ना, ये जितने भी गर्म खून वाले जानवर हैं उन सब में अगर ये बंदर, कुत्ता या फिर बिल्ली या फिर कोई अन्य जानवर जिनमें रेबीज नामक जीवाणु पाया जाता है, अगर काटने से ये जो जितने भी गर्म खून वाले जानवर होते हैं उन सब में ये बीमारी, रेबीज बीमारी फैलती है। 2021 के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? देखिए 2021 में जो है ना तकरीबन 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए अवनी लेखरा, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दाहिया, लवलीना बोरगोहीन, PR श्रीजेश, सुमित एंटिलो, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, मिताली राज, सुनील छेत्री और मनप्रीत सिंह, इन 12 खिलाड़ियों को या फिर एथलीट्स को जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उनसे सम्मानित किया गया है। अब इनमें से जो भी ऑप्शन में रहा होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ए शूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ। 7वां T20 वर्ल्ड कप किस देश में हुई थी? देखिए 7वां T20 वर्ल्ड कप जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, जो पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, न्यूजीलैंड को हरा के, और हुआ था USA और माफ़ कीजिएगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में। 2021 में यह हुआ था। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखिए इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र राज्य में महाबालेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से होती है। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन के गुरु कौन थे? तो इन्हीं के पिता उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी या फिर अल्लाह रखा खां, ये भी प्रसिद्ध तबला वादक थे।
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? देखिए ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ये दो तरह की बीमारी होता है। ऑप्शन में क्या था, उसी हिसाब से आपका आंसर होगा। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो देखिए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर या फिर इंडियन ओशियन है। अब विश्व के जो 5 प्रमुख महासागर है उनके नाम देख लेते हैं, और ये बढ़ते क्रम में, यानी कि ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिका है। बिक्कू विनायकम, बिक्कू विनायकम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? देखिए बिक्कू विनायकम जो है ना, ये घाटम एक तरह का वाद्य यंत्र है। ये देखिए घाटम, ये जो लकड़ी का जो घड़ा है ना, इन्हीं को ये बजाते हैं, और ये बिक्कू विनायकम है। कुमुदनी लाखिया, कुमुदनी लाखिया किस नृत्य से संबंधित है? देखिए ये कथक की प्रसिद्ध कथक नृत्य से ही संबंधित है। टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती का संबंध निम्न में से किस नृत्य से? तो देखिए इनका संबंध भारतनाट्यम से है। निम्न में से किस एथलीट को अर्जुन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? देखिए अर्जुन पुरस्कार 2021 से टोटल 35 एथलीट्स को सम्मानित किया गया है। और जो आपके ऑप्शन में जो था, शायद ये बताया गया जिस तरह से बच्चों ने बताया है, अर्पिंदर सिंह, ऑप्शन में ये दिया हुआ था। अब 35 आदमी का नाम याद करना इतना आसान भी नहीं है, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 35 का नाम जिनको 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन 35 का नाम यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। निम्न में से किन्हें फुटबॉल के क्षेत्र में 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया? निम्न में से किन्हें, ये किन्हें होगा? निम्न में से किन्हें फुटबॉल के क्षेत्र में 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया? देखिए सुनील छेत्री को दिया गया है 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए बिशप शब्द जो है शतरंज से संबंधित है। मौत की घाटी या फिर डेथ वैली किस शहर में स्थित है? देखिए ये कैलिफोर्निया शहर में स्थित है। कैलिफोर्निया कहाँ पे? यूएसए में है, उत्तरी अमेरिका में है। देखिए डेथ वैली कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है। यह मोजावे रेगिस्तान में स्थित है। किस रेगिस्तान में स्थित है? मोजावे रेगिस्तान में स्थित है। और यह उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले शुष्क तथा गर्म स्थानों में से एक है। नार्कोपोलिस पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? देखिए जीत थाइल के द्वारा लिखी गई है। जीत थाइल के द्वारा लिखी गई नार्कोपोलिस। निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में घुलनशील है? देखिए यहाँ पे जो दिया गया था ऑप्शन में, आपको नींबू का रस ऑप्शन में था, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें और दिया गया था नारियल का तेल, और इस तरह से कई सारे ऑप्शन दिए गए थे। जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो नींबू का रस वहाँ पे दिया गया था 4 ऑप्शन में, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक। विजडम अल्मेनाक ने 2010 दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर किसे चुना है? तो एक दिवसीय क्रिकेटर किसे चुना है? तो विराट कोहली को चुना है। और 2021 के लिए किन खिलाड़ियों को चुना गया? तो 2021 के लिए जेसन होल्डर, मोहम्मद रिजवान, डोमिनिक सिबली, जक क्रोली और डेरन स्टीवेंस को 2021 के लिए विजडम अल्मेनाक अवार्ड मतलब क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है 2010 का।
2021 का। गाइस तो ये इतना क्वेश्चन आज हमको जो 8 जून को जो हुआ था एग्ज़ाम SSC CHSL का 2022 का, उनका इतना क्वेश्चन हमको मिला है। गाइस वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।